नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत मुंबई की खबर से। मुंबई के समंदर में जिंदल कामाक्षी जहाज डूब रहा है। जहाज में सवार सभी 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन जहाज एक तरफ से झुका हुआ है और इस वक्त डूब रहा है। 20 लोग जो इस जहाज पर सवार थे उनका रेस्क्यू किया गया। बाकायदा चॉपर्स के जरिए उन्हें एयरलिफ्ट करके सुरक्षित इस जहाज से बाहर निकाला गया। मुंबई के समंदर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। यही वो जहाज है जिसे कहा जा रहा है कि वो डूब रहा है। आप इस तस्वीर में भी देखिए, एक तरफ से ये जहाज आपको डूबता हुआ थोड़ा सा नजर आएगा। जैसे ही खबर मिली कि ये जहाज डूब रहा है, तेल का रिसाव इसमें से हुआ है, फौरन नेवी ने चॉपर्स के जरिए इस जहाज पर सवार लोगों को एयरलिफ्ट किया। कैसे रेस्क्यू किया गया उसकी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। ये वो बेस है जहां पर सुरक्षित इन लोगों को लाया गया है और ये देखिए किस तरह से इन चॉपर्स की मदद से एक एक करके इन 20 लोगों को रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित एयरलिफ्ट किया गया। बार बार चॉपर जाता था, रस्सी के सहारे एक व्यक्ति को वहां से एयरलिफ्ट करता था, सुरक्षित बेस पर उसको पहुंचाता था, फिर दूसरे व्यक्ति को बचाने के लिए ये चॉपर फिर से वहां पर जाता था। 20 लोगों को इसी तरह से रेस्क्यू किया गया है। सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन जो जहाज है वो डूब रहा है, उसमें तेल भरा हुआ है और तेल के रिसाव से कई सारी दिक्कतों की बात भी इस वक्त कही जा रही है। In the morning again we sent one seeking 42 Charlie at 7:30. वो 9:05 पे 19 आदमी को लेके आ गया है और उसके बाद जब हमने 19 आदमी ले लिए थे ऑन बोर्ड, हमने अपना डाइवर शिप पे छोड़ दिया था मास्टर के साथ और उनको भी हमने एक और सीकिंग 42 ब्रावो को डिस्पैच किया था और सबको अभी रेस्क्यू कर लिया है। इस वक्त इंडियन नेवी का एक शिप INS मुंबई, इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप सम्राट और एक ONGC की OSV ऑफशोर सपोर्ट वेसल CMAC 1 वहां पर एरिया में है और वो अब देख रहे हैं क्या करना, आगे एक्शन क्या है। तो आपने सुना कि इन अधिकारी की ओर से बताया जा रहा था कि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि आगे क्या एक्शन लेना है। अभिषेक हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, ये एक राहत भरी खबर है, लेकिन बड़ी मात्रा में तेल का रिसाव भी इस जहाज से हो रहा है लगातार। उसे रोकने के लिए अब क्या प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जैसा कि नेवी के अधिकारी ने बताया तान्या की वहां पर ONGC की टीम, साथ ही नेवी की टीम, कोस्ट गार्ड की टीम, तमाम लोग वहां मौजूद हैं। उसके बाद तत्काल और साथ ही जो जिंदल कामाक्षा जो है जो जहाज है उसके भी लोग मौजूद हैं ताकि जो तेल रिसाव हो रहा है उसे जल्द से रोका जाए। क्योंकि सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि जो तेल रिसाव हो रहा है उसे रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तेल रिसाव रुका नहीं तो समझ सकते हैं कई टनों में इस जहाज में तेल होता है और वह तेल अगर पूरा का पूरा अगर समुद्र में आ गया तो बहुत अधिक नुकसान होगा। इस वक्त समझ सकते हैं कि बरसात का मौसम भी है और अधिक नुकसान हो सकता है, इसलिए सबसे बड़ी प्राथमिकता जो बचाव दल है, साथ ही जो और टीम है उनकी यही है कि जल्द से जल्द उसको रोका जाए। और क्योंकि जहाज किसी भी वक्त कर सकते हैं समुद्र में डूब सकती है, क्योंकि जैसा कि बताया बरसात तेज होने की वजह से, बरसात भी चूंकि मुंबई महाराष्ट्र में और देश में तेज हो रही है, इसकी वजह से यह जहाज डूब भी सकती है। अगर डूब गई तो उस वक्त तेल रिसाव का रोकना काफी असंभव हो सकता है, इसलिए जल्द से जल्द तेल रिसाव रोकने की प्रक्रिया जो कह सकते हैं जो काम शुरू किया गया है और रोका जाने का प्रयास किया जा रहा है। अभिषेक, दो चीजें यहाँ पर आपसे हम समझना चाहेंगे। पहली चीज, इस जहाज के बारे में हमें बताइए कि ये जहाज कहां से कहां जा रहा था, किस तरह की दिक्कतें इस जहाज में आई जिसके बाद वो डूबने लगा, और साथ ही जानना चाहेंगे कि किस पोजीशन पे इस वक्त ये जहाज है, किस लोकेशन पर इस वक्त ये जहाज है। और देखिए जहाज के बारे में बता दूं तान्या, यह कोचीन से मुद्रा की तरफ जा रहा था और यह चूंकि जो रास्ता पड़ता है वसई इलाका पड़ता है, वसई से होकर जाता है, मुंबई से करीबन 40 नॉटिकल मील दूर है और वसई से बात करें वसई से 20 नॉटिकल मील दूर है। और इस वजह से यहाँ ये जगह पर यह तेल रिसाव हुआ, टेक्निकल प्रॉब्लम आई। उसके बाद तुरंत नेवी को सूचित किया गया, कोस्ट गार्ड को सूचित किया गया, तत्काल उन्हें बचाव चाहिए और राहत की मांग उन्होंने की। उसके बाद तुरंत नेवी की तरफ से, कोस्ट गार्ड की तरफ से राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। उसके बाद ही आखिरकार अब जाकर 20 लोगों की जान बचाई जा सकी। तथा अगर जहाज डूब जाती तो 20 लोगों के समझ सकते हैं क्या हालत होती, लेकिन जरूर 20 लोग सुरक्षित बच चुके हैं। और इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम था, मगर टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से यह अब जो मुद्रा कोचीन से मुद्रा जा रही थी जहाज है अब नहीं जा पाई, अब चूंकि समुद्र में ही फंस चुकी है और किसी भी उस पर डूबने के कगार पर है। बिल्कुल, और हम तस्वीरें देख रहे हैं कि उस जहाज पर सवार 20 लोगों को किस तरह से रेस्क्यू किया गया।
एक एक करके इन सभी लोगों को सुरक्षित इस डूब से जहाज से निकाला गया है। 20 लोग सवार थे इस जहाज पर, जिन्हें किस तरह से नेवी ने चॉपर्स के जरिए एयरलिफ्ट किया है वो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। एक एक करके सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है, क्योंकि जिस जहाज पर ये लोग मौजूद थे वो जहाज डूब रहा है। जिंदल कामाक्षी जहाज समुद्र में एक तरफ झुका हुआ सा नजर आ रहा है, और नेवी के एक अधिकारी को भी हमने कुछ देर पहले सुना जो कि बोल रहे थे कि अब ये देखा जा रहा है कि आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, तेल का रिसाव किस तरह से रोका जा सकता है, इस जहाज को क्या डूबने से बचाया जा सकता है, क्या क्या आगे का प्लान ऑफ एक्शन है, उसकी कोशिशें इस वक्त जारी हैं। वहां पे जो सिचुएशन बनी हुई है उसे देखने के बाद ही फैसला लिया जाएगा, लेकिन प्राथमिकता थी कि जहाज पर मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।